ये है सदब। सदब हाफिज़ा है। हाफिज़ा बनने के बाद उन्होंने कंप्यूटरिंग इंजीनियरिंग का स्टार्ट किया है, जिसके लिए आज उनका सम्मान शहर अहमदाबाद में डॉक्टर नाकादार साहब ने किया था। शहर अहमदाबाद में आज एक बेहतरीन प्रोग्राम हुआ था। 3 साल में 250 से ज़्यादा डॉक्टर और इंजीनियर जिनकी तालीम से बने हैं, वो मोड़ासा के बिलाल सेठ ने ये प्रोग्राम का आयोजन किया था। ये जो डॉक्टर और इंजीनियर बने, उसमें 22 से ज़्यादा हाफिज और हाफिजा हैं। गुजरात के मुस्लिम समाज को एक नहीं हज़ारों बिलाल सेठ की ज़रूर है, जिनकी बेहतरीन तालीम से ये लड़के लड़कियां कामयाब हुए हैं। आगे देखिए पूरा वीडियो। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नीलोफर वोरा है। मैं न्यूटन मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं अभी फाइनल ईयर में पढ़ रही हूँ। मेरी उम्र 22 ईयर ओल्ड हूँ मैं। और मेरा मैसेज था ये कि कॉलेज के अंदर जो माहौल चल रहा है, उस पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे कि नाजायज़ ताल्लुक़ और बाकी जो भी फहश चीज़ों में आज मुसलमान बच्चे लग चुके हैं, मेरी सबसे गुजारिश है कि इन सबसे बचें। हमें हमारी कंट्री को, हमारे लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जो उम्मीद से बैठे हैं कि हम उनके किसी काम आ जाएं, तो अपनी जवानियों को कहीं सही वक्त पर लगाएं, किसी सही चीज़ पर लगाएं और पढ़ें कि मुसलमानों ने इस कंट्री के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया है। हम वो कौम नहीं है जो पूरा वक्त बर्बाद कर दें। तो फ़िक्र करें इन सब चीज़ों की और अपनी ज़िंदगी में अपना टाइम को उस जगह पर लगाएं जिससे हम और हमारी कौम और पूरी इंसानियत को किसी चीज़ का फ़ायदा पहुँच सके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से 2016 से स्कॉलर हिम्मतनगर, इसके बाद डॉक्टर नाकादार इंस्टीट्यूट में स्कैनिक और लास्ट ईयर फैज़ान स्कॉलर। हमारा मकसद ये है कि तालीम के साथ तरबियत और दीन और दुनिया दोनों को साथ में लेके हम बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के साथ ऐसी परवरिश करें और यही रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमको मिला है। 250 से ज़्यादा बच्चे हमारे मेडिकल और इंजीनियरिंग में हैं और उसमें से 25 से ज़्यादा बच्चे जो हुफ़ाज़ हैं। एक लड़की हाफिज़ा भी है जो कंप्यूटर साइंस कर रही है और हम चाहते हैं कि यही बच्चे जो हमारे साथ आज है वो कल का मुस्तकबिल है। वो कमिटेड मुस्लिम बन के, कंप्यूटर प्रोफेशनल बन के, अच्छे सिटीजन बन के वो कम्युनिटी को सर्व करेंगे। और यही जो हमारे हुफ़ाज़ हैं वो अपनी अपनी इंस्टीट्यूट में अपने अखलाक से, अपने कैरेक्टर से, अपने किरदार से एक सच्चे और अच्छे मुस्लिम होने का सबूत पेश करेंगे, जिससे इंशाल्लाह माहौल तब्दील होगा। जी सर, इनको किस तरह की मदद मिलती है आपकी तंजीम से, स्कॉलर? चलिए, हमारे यहाँ 3 कोर्सेज चलते हैं। एक फुल कोर्स होता है 11-12 का, एक नीट रिपीटर होता है और एक क्रैश कोर्स होता है जो 45 डेज़ का होता है। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं उनको हम ये जो कंपटीशन का दौर है, वो कंपटीशन के दौर में कैसे compete किया जाए उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारे पास पूरे हाईली क्वालिफाइड PhD जो कौम के हमदर्द हैं, ऐसी पूरी फैकल्टी टीम है जो ये बच्चों को सपोर्ट करती है। उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद हम उनकी काउंसलिंग, उनकी एडमिशन प्रोसीजर, चॉइस फिलिंग, कौन सी कॉलेज में जाना चाहिए, कौन सी कॉलेज को पसंद करना चाहिए, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, उसके लिए हम पूरी उनकी हेल्प करते हैं। और उसके बाद जो भी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो हम उनके साथ खड़े रहते हैं। तो और हमारे साथ बहुत सारे वेल विशर्स हैं, डोनर्स हैं और उम्मत के हर अफराद हैं जो उनके लिए दुआएं भी, मदद भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कहा जा सकता है कि इन्हें कहीं अब ये दुख नहीं रहा कि सरकार की तरफ से जो मुस्लिम स्कॉलर, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप बंद की गई है, उसका इन्हें अफसोस नहीं है? आप जैसी तंजीम इनकी मदद में। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, गुजरात में जितने भी कोर्स आते हैं, बहुत सारी तंजीमें हैं। अहमदाबाद में जेन्यून हेल्प है, स्काईलार्क फाउंडेशन है, जिदनी इल्मा ट्रस्ट है, बड़ौदा में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, यूनिटी एजुकेशन है, बहुत सारे ऐसे, गुजरात टुडे भी है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है। वो हमेशा स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए, स्टूडेंट को एजुकेशन में आगे कैसे बढ़ाया जाए, वो पीछे नहीं होते, उसके लिए हमेशा काम करती रहती है। मेरा नाम उसामा 21 वाला है। मैं पालड़ी का रहने वाला हूँ और अभी हिफ्ज़ मुकम्मल किया था मैंने 2016 के अंदर और अभी फ़िलहाल MBBS के अंदर इंटर्नशिप मेरी चल रही है और इंशाल्लाह रमज़ान के अंदर ख़त्म है।
कितनी कुछ मेहनत का सामना करना पड़ता है इस तरह की परिस्थिति में हिफ्ज़ करने के बाद MBBS करना, कुछ मुश्किलों का सामना? दुनिया के अंदर जो है अल्लाह ताला ने जो है दुनिया को दारुल इम्तिहान बनाया है, तो उसके अंदर जो है इम्तिहान और अलग अलग तरह से अल्लाह ताला आजमाते हैं, क्योंकि असल जो है अल्लाह ताला ने दुनिया को जो है आखिरत के लिए तैयारी की जगह बनाया है। तो जितनी आजमाइशें आती है वैसे अल्लाह ताला की मदद जो है हर मोमिन के साथ, हर ईमान वाले के साथ हमेशा मौजूद होती है। और जो है कि हिफ्ज़ करने के बाद मैंने 1 साल जो है नीट की मुस्तकिल मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल हुआ कि फिर मुझे एडमिशन मिला। और MBBS और डॉक्टरी की पढ़ाई जो कहते हैं कि बहुत महंगी होती है, उसके अंदर जो है हर तरह से इंसान को जो है सपोर्ट और मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो माशाल्लाह मेरे साथ ऐसे लोग थे, मेरे वालिदैन और जो है मेरे टीचर्स जैसे बिलाल सर हैं, डॉक्टर साजिद सर है, डॉक्टर यासिर सर है, उन्होंने हर स्टेप के ऊपर एकेडमिकली, फाइनेंशियली और जो है काउंसलिंग के अंदर उसके आगे भी आगे क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए वो सब के लिए मुझे हमेशा जो है गाइडेंस और उसके लिए नमूना और हमेशा मेरे लिए वो रहे हैं। मेरा नाम मुगैरा मुजाहिद मौलपिया है। मैं सिद्धपुर के बाजू में डिंडोर गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ हूँ और हाफिज़ मैंने हिफ्ज़ पूरा किया 2014 में और 2021 में मैंने आलिमियत भी पूरी की। और उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे पास एक और भी मौका है कि मैंने 12th किया था तो मैं और भी आगे कुछ कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे गाइडेंस की ज़रूरत थी। जो गाइडेंस और अच्छी तरह रहनुमाई करने वाले डॉक्टर बिलाल सर है जो हमारे साथ अभी मौजूद है, और भी बहुत सारे जो हमको बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस किया। और अभी उनकी गाइडेंस की वजह से और हमारे सर पर उनका हाथ और उनकी मेहनत की वजह से हम अभी बहुत अच्छी फील्ड में कि हम अभी BAMS कर रहे हैं गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। फाइनेंशियली कितनी मदद होती है इन तंजीमों की तरफ से? फाइनेंशियल तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जो भी मदद चाहिए डॉक्टर बिलाल सर और जो हमारे और भी सर है, डॉक्टर साजिद सर, डॉक्टर हिदायत सर, बहुत अच्छी तरीके से हमको गाइडेंस भी और कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो वो हमको अच्छी तरह से प्रोवाइड करते हैं। और हमारा जब भी हमको उनकी ज़रूरत पड़ती है वो रात दिन हमारे लिए खड़े रहते हैं। तो ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस कुरान को आपने दिल में उतारा है वो कुरान कई मुसलमानों के किबाड़ में बंद पड़े हैं, क्या मैसेज दोगे उनको? तो ये जो आपने बात कही है वो बहुत बुरी बात है कि अल्लाह ताला का जो कलाम पाक है वो हमारे सीने में तो होना चाहिए और रोज़ाना हम उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो सिर्फ रमज़ान में उसको खोलते हैं और बहुत से लोग तो रमज़ान में भी नहीं पढ़ते। ये बहुत बड़ी नाशुक्री है और कुरान का बहुत बड़ी कुरान की बेअदबी है। ये एक मुसलमान के नाते हमसे नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला उन सबको बहुत अच्छी तरह से उनको हिदायत दे और कुरान को पढ़ने की, उस पर अमल करने की, उसको एक एक हरूफ को अदब के साथ पढ़ने का अल्लाह ताला तौफीक दे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान जैसी नेमत की बेअदबी होने से बचाए और उसका अदब हमारे सबके दिलों में डाले। ये अल्लाह ताला से हमारी दुआ है। जी आपका नाम? शेख सदफ उमर फारूक। क्या किया आपने पढ़ाई के साथ साथ? आप हाफिज़ कुरान में जी। क्या किया? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है और हाफिज़ कुरान। जी, क्या मैसेज है आपका उन बच्चियों को जो आजकल सोशल मीडिया में गुम हैं और पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देती हो? ये मान लीजिए कि हम बेटी है, बहन है, लड़कियां हैं तो हम पढ़ नहीं सकते। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बेटी होकर पढ़ना है, लोगों की खिदमत करनी है। दुनिया में इसलिए आए हैं हम आखिरत सुधारने के लिए। अगर हम कुछ करेंगे तो हम लोगों की खिदमत कर पाएंगे। तो बेशक दोनों ज़रूरी है। और कैसे देखते हो इस नफरती भरी माहौल के बीच हिजाब में पढ़ाई करनी और माहौल हिजाब को लेकर भी बिगड़ता जा रहा है और आपको इस तरह से पढ़ाई करने की अनुमति मिलती है? कैसे? नहीं, घर पे से कभी कोई प्रेशर वो नहीं रुकावट नहीं थी घर पे से। और रही बात हिजाब की, हिजाब ज़रूरी है। आप मतलब मॉडेस्टी पहले है। अगर आप ऐसा बोलेंगे कि आप हिजाब पहनकर कॉलेज नहीं आ सकते तो वो तो पॉसिबल नहीं है और अभी ऐसा नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम वराम साकिब मोहम्मद हुसैन है। कहाँ से आप? मैं मांगरोल जूनागढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी सेकेंड ईयर MBBS में हूँ, GMERS मेडिकल कॉलेज धारपुर पाटन में।
और मैंने 11-12 की तैयारी और उसके बाद जो नीट के लिए ड्रॉप लिया वो डॉक्टर साहब की स्कूल के अंदर लिया। और उसके पहले हमको इतना मालूम नहीं था कि ये नीट क्या होता है, उसके अंदर तैयारी कैसी होती है, इसकी गाइडेंस कैसी होती है। और इन्होंने हमको एकेडमिकली एक लाइन से और गाइडेंस की लाइन से और काउंसलिंग लाइन के तमाम लाइन से उन्होंने हमारी हेल्प की। और उसके बाद हमने उनकी गाइडलाइंस पे अमल किया और उनके जो हमको रास्ते दिखलाए उस रास्ते पर अमल किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमको नीट की तैयारी और उसके बाद हमको MBBS में एडमिशन मिला। और हमारा एडमिशन के पीछे इनकी गाइडलाइंस का, इनकी तमाम मेहनतों का, इनका तमाम सपोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है, इसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं। के साथ साथ आपने दीनी तालीम भी हासिल की है। जी सर। हाफिज। यस, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़। मेरा नाम मेमन मोहम्मद अरमान है और मैं शंखेश्वर पाटन से बिलोंग करता हूँ। आपने क्या होप किया था गुजरात में, आपको टॉप आया? जी, मेरा नीट 2021 के अंदर मेरा मार्क्स 676 आउट ऑफ 720 था और मैं मुस्लिम समाज में फर्स्ट था। मुस्लिम समाज में फर्स्ट थे पूरे गुजरात में। सरकार की तरफ से कोई मोटिवेशन या कोई इनाम ट्रॉफी वगैरह? नहीं, उसके बाद फिर नीट के एग्ज़ाम्स के बेस पे मेरा एडमिशन हो गया विजय मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में। लेकिन कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सम्मान वगैरह कुछ? आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ होता भी नहीं है एक सच। क्या मैसेज दोगे? आपने दीनी तालीम में क्या हासिल किया? जी, मैंने बेसिक जो इस्लामिक दीनी तालीम होती है वो हासिल करी है। बेसिक जो दीनी गुजरात में आप फर्स्ट आए मुस्लिम स्टूडेंट्स जी। और रहने का आपका? मैं शंखेश्वर पाटन से बिलोंग करता हूँ। शंखेश्वर से। मोहम्मद जैद नूर भाई, सुमरा नाजनीन, सामने से मलिक मोहम्मद जियाद, सुमरा नाजनीन साहिब, अरोड़िया इद्रीस हुसैन, सैयद अलवीना बानो, सैयद हुसैन, शेख तासीफ जायद है। इनके लिए आप इनके इस्तेमाल के लिए, इनके एप्रिसिएशन के लिए, इनकी हौसला अफजाई से मैं एक बार फिर से आप तालियों की गूंज से इनकी हौसला अफजाई करें। मसीह साहिमा, एक और बच्ची नीलोफर है जो MBBS की स्टूडेंट है, वो कुछ वजूहत की बिना पे टाइम पे नहीं पहुंच पाए थे। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा वो स्टेज पे आकर अपना अवार्ड ले लें। हाफिज उवैस, मीर खत्री, अयान सैयद, मसरूरा इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी जो बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, तो उस टाइम हमारे यहाँ मौजूद नहीं थी। मसरूरा, सॉरी, शेख शब्बे सहरा में मुझको रहनुमा मिले बहुत, हर एक के हाथ में चिराग था बुझा हुआ। जनाब डॉक्टर अब्दुल रहमान नाकादर साहिब हमारे यहाँ तशरीफ आवर हो गए हैं, तो मैं मेरी उनसे दरख्वास्त। Distinguished members sitting on the dais, audience, भाइयों बहनों तथा students, I greet you with the Islamic greeting of Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namaskar and good afternoon. मैंने અહીં આમંત્રણ આપવા માટે હું આ સંસ્થાનો ઘણો જ આભાર માનું છું.
मुगैरा मुजाहिद मोलपिया BA MS। एक ऐसे स्टूडेंट है जो BA MS के साथ साथ आलिम भी है, तो आप इनकी हौसला अफजाई के लिए इनके लिए ताली बजा सकते हैं।